मुझे अंदाज़ा नहीं था तुझ में इतना हौसला और इतनी हिम्मत है। यार मेरे में कुछ नहीं है। मैंने कल रात फेसबुक पे तुम्हारे और सारा शेर अली के बीच देखे कमेंट्स। उससे तो बात ही नहीं हो पा रही थी तुमसे। मैं लगी हुई थी। ऐसे ही अंकल के सामने उसकी बाप की बोलती बंद हो गई होगी। विशाल, आवर कॉलेज इज सो प्राउड ऑफ यू। तुमने साबित कर दिया कि कर्नल विजय मल्होत्रा के तुम ही असल वारिस हो। शाबाश जी। हॉल लोग गई। दादाजी वो सारा बीबी का इंटरव्यू करना है। सारा बीबी का वो किस लिए? वो कर्नल विजय मल्होत्रा के बेटे से फेसबुक पे जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उस सिलसिले में। तुम्हारा फेसबुक पर किसी से आर्गुमेंट हुआ है? क्या हुआ दादाजी? बाहर टीवी चैनल के लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा किसी कर्नल विजय मल्होत्रा के बेटे के साथ आर्गुमेंट हुआ है और वो तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सपोर्ट किया और ख़ास तौर पर उस थ्रेड के बाद मेरी हिमायत की और मेरे कमेंट्स को लाइक किया। सारा, आप हमें ये बताइए, ये इशू किस तरह शुरू हुआ? मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी जहाँ गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात की जा रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर्नल विजय मल्होत्रा को दे रही है। अब ये जाहिर करते हुए दे रही है कि उन्होंने मेरे बाबा से ज़्यादा बहादुरी दिखाई, जबकि मेरे बाबा ने दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। क्या ज़रूरत है मीडिया के सामने ये सारी बातें करने की? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे खुद नहीं अच्छा लगा। बात करूंगी मैं सारा के दादा से। सारा, आप हमें ये बताइए, सारा ये पता issue नहीं किस क्यों तरह इतनी जज्बाती हो जाती है। मेरे बाबा जैसा जज्बाती कोई भी नहीं है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर। मेरी पूरी फैमिली बहुत प्राउड महसूस कर रही है और हम लोग कोई विरोध हो नहीं रहे हैं अपने बाबा की कुर्बानी। विशाल, सब पूरा भारत आपको देख रहा है। पूरे भारत ने उस तरह जिस तरह उस थ्रेड पे जाकर दुश्मन देश के फौजी की बेटी के सामने सपोर्ट किया है, आई एम श्योर आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। जिस तरह आपके पिताजी ने सेक्रीफाइस किया है, पूरा देश उनकी वीरता को सल्यूट करता है। जी बिल्कुल। मेरे लिए तो जज्बाती तौर पर बहुत ताकत देने वाली बात थी कि मेरे पीछे पूरा देश खड़ा हुआ, और जब मुझे वहाँ से हर किस्म का अब्यूज़ सह रहा था तो पूरे भारत और वो भारतवासी जो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो मेरे पिताजी के बारे में लिख रहे थे और उनकी सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे मेरी फैमिली को बहुत स्ट्रेंथ मिली थी। बहुत बढ़िया विशाल, लेकिन ये बताइए कि आप सारा शेर अली से इस प्रोग्राम के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारा शेर अली को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि जो संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए था वो मेरे पिताजी ने सारा शेर अली के पिता को दे दिया कि हमारी धरती की तरफ किसी ने भी मैली आंख दिखाई या उठाई तो उसका सर काट दें। मेरा परिवार एक है, मजबूत है और बहुत गर्व महसूस करता है कि मेरे पिताजी का सैक्रिफाइस पूरा देश सम्मान करता है। विशाल के इसी पैगाम के साथ हम प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम किसी नए मुद्दा पर चर्चा करेंगे। जय हिंद। ये प्रोग्राम की कोई पेमेंट की इन्होंने? पेमेंट किस लिए? पेमेंट होती है ऐसे अच्छे प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट को इंटरव्यू के लिए। कोई पेमेंट नहीं की इन्होंने? वो विशाल के दोस्त की माँ है न्यूज़ चैनल में। लो, शुरू हो गई एक्सप्लॉयटेशन। भाभी जी, आइंदा किसी भी चैनल में इंटरव्यू देना हो ना, आपने विशाल को या आंटी जी को पहले फाइनेंशियल्स तय कर लें, और कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं तय कर लूँ। I know all these stupid channels. या रामखोर।
कमाल कर दिया सर। आपकी पोती ने ऐसा दबंग इंटरव्यू दिया है कि इंडिया वालों के भी छक्के छूट जाएंगे। आप देखिएगा मैं इस इंटरव्यू को कैसे लगाता हूँ। सुनो, वो मैडम नूर जहाँ के जो गाने हैं ना, जंगी तराने 2, 3, 65 और 71 के, वो लगाने हैं क्लिप्स पर, सारे लोग रोएंगे। सर वो कर्नल साहब की एक छोटी बेटी भी है और बेटा भी, अगर उनसे भी बात हो जाती तो प्रोग्राम बहुत जज्बाती हो जाता। भाई वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, बड़ा बढ़िया बोलते हैं आप। वाट लगा दी आपने तो पाकिस्तानियों की और उस लड़की की। बिल्कुल, बड़ा बढ़िया बोला है आपने। हाँ, और लाइव प्रोग्राम जा रहा था और पूरा पाकिस्तान चीख रहा था। इतने ज्यादा मैसेजेस हमारे पेज पर आए हैं कि बस मजा ही आ रहा। बेहतरीन। अच्छा विशाल, 1-2 प्रोग्राम्स में मैं तुम्हें दोबारा इनवाइट करूंगी, ठीक है? लेकिन तुम्हें जब तक बेटा किसी और चैनल पर नहीं जाना है, थोड़ा एक्सक्लूसिव रहो तुम। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और दूसरा काम अरुण आपके लिए ये है कि आप इसका एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें। दूसरी बात यह है कि थोड़े से प्रोग्राम और फीचर्स करवा लेंगे पहले, उसके बाद आप इसका एक फेसबुक पेज बनवा लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी इसका अकाउंट अपडेट कर दीजिए, ठीक है? और विशाल, आप घर जब जाएंगे तो आप अपने पापा के साथ अपनी सारी पिक्चर्स हैं आप उन्हें ढूंढें, उसके बाद हमें भेजें, हम उन्हें अपलोड करेंगे। लेकिन पिक्चर्स थोड़ी सेंटिमेंटल टाइप की होनी चाहिए, ठीक है? ओके, वेल डन, थैंक यू। ओके। पापा कहाँ है? शहीद हो गए कैसे शहीद हो? वार में। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपके पापा ने किसको मारा? किसी को नहीं। कर रुक जाओ। ओए होए। अच्छा सुनो बेटा, जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि आपके पापा ने किसको मारा, तो आप क्या कहेंगे? इंडियन फौजी को। किसको? इंडियन फौजी। नहीं, इंडियन फौजी नहीं, बल्कि यूं कहो इंडियन कर्नल को। किसको मारा? इंडियन कर्नल को। शाबाश 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 शाबाश। अब मैं कैमरा स्टार्ट करने लगा हूं। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपके पापा ने किसको मारा, तो आपने कहना है इंडियन कर्नल को। इंडियन कर्नल को। फिर आपसे ये पूछूंगा कि आपके पापा ने किस चीज से मारा, तो आपने कहना है गन से। गन से। किससे? गन से। ठीक है, ऑल सेट। चले। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपके पापा ने किसको मारा? इंडियन कर्नल को। आपके पापा ने पाकिस्तानी कर्नल को मार दिया, अब उनको क्या मिलेगा? मेडल। तो परी और लक्ष्मी इस उम्र में भी अपने बाप की उस वीरता से वाकिफ हैं जो कि उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिलवा गई। परी और लक्ष्मी ये बात जानती हैं कि उनके पापा अब नहीं आएंगे, मगर उनको इंतजार है अब उस मेडल का जो कि उनके घर की दीवार पर सजकर सारी उम्र के लिए उनके परिवार के माथे पर चमकेगा। मैं नौरंग भास्कर, कर्नल विजय मल्होत्रा के घर से। देखते रहिए एएस न्यूज। अरे भाई कैसा था? सही था? चलो यार, कैमरा रखो, पैक करो, लाइट उठाओ यार, वहां से उसको बुला देना। एक्सक्यूज मी, ये आपका प्रोड्यूसर कौन है इस शो का? जी मैं ही हूँ। अच्छा, आई एम अनुराग, विजय मल्होत्रा का ब्रदर इन लॉ। जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। सेम है। आप लोग पे किस तरह करेंगे? पेमेंट किस चीज़ की? ये जो इंटरव्यू लिया आपने लक्ष्मी और परी का, अंदर माजी का, ये तो करेंगे ना आप लोग? सर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, पेमेंट थोड़ी देंगे। पूरे इंडिया में और ग्लोबली दिखा रहे हैं आपकी फैमिली को। तो रेटिंग तो आ रही है ना आपके शो। और आई एम फ्रॉम कनाडा, वहाँ तो पे करते हैं ऐसे शो करने के लिए। ये इंडिया है सर, यहाँ नहीं होता ऐसा। तो आप शुरू करें ना, इतना बड़ा चैनल है, अगर फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाएगी फैमिली की तो इसमें क्या बुरा है। और वैसे विजय भैया जब से शहीद हुए हैं दर्जनों चैनल से मिले हैं हम, एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि आप हमारे टाइम की वैल्यू करें। सर अजीब बात कर रहे हैं, कम से कम शहीदों की फैमिली तो ऐसे बात नहीं करती सर। शहीद तो एक हुआ है,
बाकी तो जिंदा है ना, उनकी तो जरूरत है ना। आई थिंक आप लोगों को पहले फाइनेंशियल्स तय करने चाहिए अगर कोई ऐसा इंटरव्यू करना है आपको। दिस इज नॉट फेयर, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। भाई ट्रॉफी आराम से भैया, गिरा मत। जी जी जी, चले आप बस। रिडिकुलस। सारी दुनिया के आगे तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। वो क्यों कह रहा था कि उसके पापा ज़्यादा बहादुर थे? मेरे पापा ज़्यादा बहादुर थे। वो जो भी कहता है उसे कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? सारी दुनिया जानती है कौन दलेर है कौन बुज़दिल। तुम्हें सबूत देने की क्या जरूरत है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले तुम्हारे पापा चले गए, अब उनके जाते ही तुम मेरे साथ नाफरमानी करने लग गई हो। और कितना सहूंगी मैं? तेरे को किसने कहा था कि जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठ जा? मम्मी वो आंटी चाह रही थी कि मैं सिर्फ उनके चैनल के लिए बात करूं, तो आई डिडंट थिंक इट वाज अ बिग डील। देख, हमें दुख नहीं बेचना है, ये रेटिंग्स नहीं है हमारे लिए। तू बस उनको खुद फोन कर और बता दे कि कोई फेसबुक पेज नहीं बताएगा तू। मम्मी। नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे कैंपेन भी नहीं चलाएगा तू अपने पापा के लिए। तो पाकिस्तानी कर्नल की बेटी जो चाहे कहती हो करती फिरे और हम कुछ ना करें। नहीं, कुछ ना करे, क्योंकि ये जंग नहीं है विशाल के तू एक दफा उसमें कूद गया तो वापस नहीं निकल सकता। बस इसके बाद तू किसी के सामने नहीं आएगा, ये सुन ले तू ये गौर से। इसमें कुछ गलत नहीं है मम्मी, और जान दी है पापा ने इस देश के लिए। उनकी लेगेसी, उनकी सैक्रिफाइस को ऑनर करने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे शोर मचाने से देश नहीं बचता। देख, तेरे पिताजी की तरह लगता है ना? पिताजी भी हैंडसम थे और विजय भैया भी। जब तेरे पिताजी गए थे ना, तो कह कर गए थे मेरे जाने का गम न करना, विजय है तेरे पास। विजय देवी कह के नहीं गया। अम्मी जी, आप जितना देखेंगी उतना सोचेंगी, और जितना सोचेंगी उतना रोएंगी। बस आप ये सोच लें
कि वो शहीद हैं और शहीद नहीं मरते। मरते हैं। कौन कहता है शहीद नहीं मरते? कोई माँ से पूछे, वो बताएगी शहीद मरता है या जिंदा रहता है। नहीं नहीं जी। अरे उठिए उठिए, चलो। तूने फ्लाइट कंफर्म करवा ली? जी अम्मी जी, 20 तारीख की करवा ली है, लेकिन मैं आऊँगी 2 महीने बाद दोबारा। मम्मी जी, आपसे मुझे बात करनी थी एक। हाँ बोल। वो अनुराग कह रहा था कि आपका जो घर और प्लॉट है उसमें से अगर हमें हिस्सा मिल जाए तो हम कनाडा में बेहतर कर ले सकते हैं। क्या? घर और प्लॉट? वो घर तो मैंने रेंट पर दिया हुआ है। अम्मी जी, आपको पापा की पेंशन भी तो मिलती है ना। विजय के बच्चे भी तो हैं। लेकिन मम्मी, विजय भैया तो शहीद हुए हैं ना, उन्हें तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अनुराग कह रहा था कि भाभी को घर वर और बहुत सारा कुछ मिलेगा। पहले हमने घर की बात नहीं की क्योंकि आप रहती थी वहाँ कभी कभी, लेकिन अब तो आप भाभी जी के साथ ही रहेंगी ना। नहीं नहीं, मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। मम्मी जी, आपको भाभी और विशाल के साथ रहना चाहिए। अब आप इस बुढ़ापे में अकेली कैसे रहेंगी? और वैसे भी मम्मी जी, आपको कहा है ना मैंने, हमें जरूरत है। आप सोच लें, जल्दी नहीं है। मैं जब 2 महीने के बाद आऊंगी तब। और वो अनुराग के भैया है ना, वो आपकी मदद कर देंगे प्रॉपर्टी अच्छी कीमत में बिकवाने में। मम्मी जी, आप सो जाएं। मैं भी सोती हूँ। आमना, तुमने क्या फैसला किया? किस बारे में? अपनी आगे की जिंदगी के बारे में। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। बच्चे छोटे हैं, मम्मी अब्बू बूढ़े हो गए, सबकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सोचो। मैंने नाजिया से बात की है और हम दोनों ये चाह रहे हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम हमारे पास कराची आ जाओ। मैं? हाँ, तुम और बच्चे।
देखो, जहाँ तक आंटी अंकल का ताल्लुक है, उनकी बेटियां उन्हें लंदन और अमेरिका ले जा सकती हैं, मगर यहाँ पर तुम सारा और 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले कैसे रहोगी? कोई ऐसे जानने वाला भी नहीं है जो आते जाते चक्कर लगा जाए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे पास आ जाओ। वो आर्मी से जो तुम्हें घर मिलेगा उसे किराए पे चढ़ा देंगे, और तुम्हारी जो पेंशन आएगी उससे तुम्हारे अखराजात पूरे होते रहेंगे। इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब। तुम अच्छी तरह से सोच लो। जाहिर है कि फौरी तौर पे तो तुम कोई फैसला नहीं कर पाओगी, लेकिन 2-3 माह में हमें सब कुछ तय करना ही होगा। देखो, सारा भी बड़ी हो रही है और घर में किसी मर्द का होना जरूरी है। अंकल बूढ़े हो गए हैं और नादिर भी बच्चा है। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? जी आंटी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मम्मी ने मुझे मना कर दिया है। व्हाट विशाल, मम्मी ने मना कर दिया है? तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेटा। जी आंटी, लेकिन मैंने मम्मी से पूछे बगैर साइन किया है ना। वो ये कह रही हैं कि पूछे बगैर नहीं करना चाहिए था। विशाल, मैं शाम को घर आ रही हूँ, आकर तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुमने उनका नाम रोशन किया है। डू यू अंडरस्टैंड कि तुम एक कॉज के लिए काम कर रहे हो? इनफैक्ट यूथ को तुम पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस का भी तो मैसेज दे रहे हो। जी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, बट मम्मी इज फाइन ना, जब तुम्हें कोई इश्यूज नहीं है। मैं आ रही हूँ शाम को तुम्हारी मम्मी को कन्विंस करने। जी, बाय। बाय। अम्मी, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें किसने कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं? मैंने आपकी और मामू की बातें सुन ली थी। वो हमारा घर तो नहीं होगा ना? नहीं, हमारा नहीं है सारा, लेकिन हम यहाँ तो नहीं अब रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप देखिए, हमें यहाँ पे सब कितना सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी, मीडिया, नेबर्स, यूनिट भी। हमें मामू की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बेटा, ये सिर्फ चंद दिनों की बातें हैं, उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। हम किसी को याद भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा शहीद हैं, हम शहीद की फैमिली हैं, हमें कोई नहीं भूल सकता। तीसरी दुनिया के शहीद, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा तुम्हें। जो भी है, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना है। बहुत दुख है मुझे सुनंदा, विजय का, मगर यू नो द बेस्ट थिंग इज यू स्टिल हैव विशाल विद यू। और फिर विजय की मेमोरीज को जिंदा रखना भी बड़ा ज़रूरी है। और आई गेस आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने विशाल को कहा कि वो विशाल, तू जा। देखो अंकिता, मैं नहीं चाहती कि विशाल इस तरह से अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करे। उस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि उस पर प्रेशर है, और मैं खुद नहीं चाहती कि वो अपना टाइम वेस्ट करे, लेकिन मेरे पास एक टीम है जो मैनेज कर सकती है उसके पेजेस को। विशाल रिस्पॉन्स टू सारा के नाम से। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं प्लीज़।
मैं चाहती हूँ विशाल रोज़ सोशल मीडिया पे बैठ के वो लड़ाई ना लड़े जिसने उसके पिता की जान ले ली। तुम्हारा तो जॉब है, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, पर विशाल का नहीं है। ही स्टिल स्टडीइंग। मैं उसको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ। बट अनुराग से तो मेरी बात हुई थी एंड ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स, और वो कह रहा था कि फाइनेंशियली मेरा बेटा अपने पिता की मौत को बेच के पैसे नहीं कमाएगा। प्लीज अनुराग से भी ये कह देना, एंड आई एम सॉरी। क्या हुआ है? मैं तो परेशान था कि सारा कहाँ है, लेकिन वो तो यहाँ बैठी है। आमिना, सारा यहाँ बैठी है हमारे कमरे में। इधर आ, इधर आ ना। बता, क्या हुआ है? बता ना, क्या बात है? मुझे मामू के घर नहीं जाना। तो कौन भेज रहा है तुझे मामू के घर? बदर मामू ने खुद कहा है अम्मी से कि हम उनके साथ कराची चले जाएं और आप लोग पप्पू के घर अमेरिका या इंग्लैंड। तो मुझे नहीं जाना, मुझे उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज उनको समझाए ना। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना। चल विशाल से कहती हूँ एयरपोर्ट छोड़ा है। जी भाभी जी, वो पहले से ही कह रहा था। अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी जी का भी। बस अब आप और विशाल ही हैं उनके लिए। चल बाहर तक छोड़ा हूँ, अनुराग से भी मिल लूँगी। हाँ, मैं 2 महीने तक दोबारा आऊँगी, कुछ ज़रूरी काम बाकी है। पायलट मैनेजर राम। सुनंदा, अनुराग चाहता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है उसे बेचकर नदा हिस्सा दे दूं। आपका घर? घर और प्लॉट तुम क्या कहती हो? जैसे आपकी मर्जी। विशाल देख, आइंदा फाइनेंशियल तय किए बगैर किसी के साथ कोई इंटरव्यू, कोई प्रोग्राम नहीं करना तूने। जी। क्या है कि तुझे नहीं पता, हम कनाडा से आए हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं ये चैनल्स कैसे कमाते हैं पैसा। और कोई मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट करवा लेना, मैं बात करूंगा तेरे बेहाफ पे। हाँ ठीक है।
विशाल, ए लेवल्स के बाद क्या प्लान है तेरा? वैसे सोचा तो नहीं है, मे बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये ठीक है, फिर तू कनाडा ही आ जाना, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। वैसे शुरू से तेरे ग्रेड्स तो बड़े अच्छे ही आते रहे। क्यों? नहीं मतलब कनाडा में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहीं पढ़ो इंडिया में, अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पर। और वैसे भी तेरी फैमिली को तेरी ज़रूरत है, मम्मी को दादी को तेरी ज़रूरत है, और फिर वो परी और लक्ष्मी भी तो हैं। 4 औरतों की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, तुझे कहीं नहीं लेना विशाल। और ये दोस्त छोड़ दे अब। जी आमना बेटा। जी। तुमसे बात करनी थी। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, तबीयत तो अब जैसी है वैसी ही है, और जितना जीना है अब उतना ही जीना है ना। वो मुझे पता चला कि तुम अपने भाई के यहाँ जा रही हो बच्चों को लेकर। किसने कहा आपसे? तारा ने बताया था। दरअसल भाई साहब का ख्याल था क्योंकि बच्चे छोटे हैं और सबसे बड़ी सारा है, तो बेहतर होगा अगर हम उनके पास चले जाएं। तारा के दादा कह रहे थे कि वो घर में जो मर्द की जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है अब्बू कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन अब देखो बेटा, इस बुढ़ापे में हम मियाँ बीवी इंग्लैंड अमेरिका कैसे जाके रह सकते हैं? फिर शेर अली के बच्चों को देखने को तरस जाए और वो हमें टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना, जाग के कट दे आ रातां गिण के कट दे आ दिन, तू ते नहीं आया पर आइया जुदाइयां तेरे बिन, किन्नू जाके दस्सां हाल मैं जुदाइयां